हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब इस बार का? क्वालिटी करेक्टर्स। कौन कौन से क्वालिटी करेक्टर्स होने चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, यानी ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जिसके बदौलत हमारा अकाउंट प्योरीफाई हो सकता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आप कह सकते हैं हाँ आपका अकाउंट बेहतरीन बना हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो भी आप काम करते हैं बिजनेस में, अकाउंट्स में, आपने जो भी वर्क करा उस चीज का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि आदमी को देखते ये लगना चाहिए हाँ ये चीज सही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप पानी पीना चाहते हैं, आपके सामने दो गिलास रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला गिलास। पहले वाले गिलास जो है इसके अंदर आपने लिखा हुआ है बिस्लरी, और दूसरा वाला जो है उस गिलास में आपने लिखा है सिंपल। और आप दोनों गिलासों में बिस्लरी का पानी डाल देते हैं। इस गिलास में भी आपने बिस्लरी का पानी भर दिया सारा का सारा, इस गिलास में भी आपने बिस्लरी का पानी भर दिया। और आप किसी एक नए आदमी को लाते हैं और उससे कहते हैं भैया पानी पियो। तो आप देखोगे कि 99% जो है आदमी वो किसका पानी पीना पसंद करेंगे? बिस्लरी का। वो सादा वाला पानी नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्हें उस चीज पर फेथ है। वो जानते हैं कि हाँ यार इसके 100% यानी कि ज्यादातर इसकी चीजें क्या है वो प्योरीफाई, वो बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो है हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए वो इस तरह से बने हुए हो कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। जिसे हम कहते हैं कि आंखें मीच के विश्वास करना। आप कोई चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं स्वीट्स खाऊं, आपके सामने 4-5 दुकानें हैं और एक हल्दीराम की स्वीट्स की दुकान है, तो आप विश्वास करते हैं मैं हल्दीराम से स्वीट्स ले लूं। आपके पास पानी की बोतल है, आप विश्वास करते हैं सादी बोतल की जगह पर मैं चाहे 1 रुपया फालतू जाए मैं बिस्लरी की बोतल ले लूं। इसी तरह से आप चाहते हैं मैं किसी स्कूल में एडमिशन लूं, तो आपके सामने फौरन आ जाता कौन से स्कूल का नाम? डीपीएस स्कूल। आप चाहते हैं डीपीएस स्कूल में एडमिशन लूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसके ऊपर आपका क्या है? फेथ। तो बुक्स अकाउंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला देखते ही आपको फौरन क्या कहे हाँ ये चीज प्योरीफाई है, और आप उसे रेटिंग में पूरे के पूरे नंबर दे दें। नेक्स्ट हमारा सेकंड, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? रिलीवेंस। तो हमारा सबसे पहला क्वालिटी कैरेक्टर्स में आता है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब हो गया कि आपने जितने भी काम करे वो सारी बातों का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि वो चीज अपने मोटिव पर होनी चाहिए। आपने अगर सभी सपोज कीजिए कोई डिसीजन लिया, तो सामने वाले से अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो फौरन आपकी बात को देख के रेस्पॉन्स दे। ये ना हो कि आप कह तो कुछ रहे हैं और उस पर इसका रेस्पॉन्स ही नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सामने दो गिलास रखे हैं और पहले वाला गिलास जो है उसके अंदर बिस्लरी का पानी है और दूसरा वाला जो है वो कौन सा पानी है? सिंपल का पानी भरा हुआ है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये वाला पानी जो है किस चीज का? बिस्लरी का। आप बोतल देखते हैं, बोतल के ऊपर दोनों के कवर सेम है, तो आप कवर देख के इस बात का पता चला सकते हैं कि हाँ कौन सा वाला चीज सही है। तो रिलेवेंस का मतलब हो गया कि आपका एक मोटिव, एक उद्देश्य है, बिल्कुल वो इससे ठीक होना चाहिए। जिस चीज को आप करें वो चीज मान लेनी चाहिए। जो बात आप कहें सामने वाली पार्टी को आपके ऊपर फौरन उस पर क्या हो जानी चाहिए? फेथ। तो जो फेथ है, जो मोटिव है, वो चीज क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। कंपनी के उद्देश्यों को, जो आपका उद्देश्य है उस बात को वो चीज क्लियर करे कि हाँ यही बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, और फौरन सामने वाली पार्टी आपकी बात को मान ले। तो इस तरह से आपको पॉइंट जो है किस चीज का? रिलेवेंस का। आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमारा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड क्वालिटी करेक्टर्स हमारा जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जितनी भी अकाउंटेंसी की बातें होनी चाहिए, यानी आप अकाउंटेंसी में जो भी वर्क करते हैं वो इस तरह से हो कि सामने वाला उसे इजीली समझ सके। यानी कोई बात ऐसी ना हो जो आपने हिडन में कर रखी हो। जैसे भी इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को आपको पेश करना होगा इस तरह से, ताकि जो ना जो भी उसके यूजर्स हैं वो आपकी बात को बहुत आसानी से बहुत इजीली समझ लें। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो पोस्टर के ऊपर कोई ना कोई हेडिंग लिखी जाती है, तो जिन आदमियों से पढ़ने नहीं आता वो उन चीजों को भी, हेडिंग को पहचान लेते हैं। आप देखते हो किसी बात पे कोई स्टार के निशान या किसी चीज के निशान लगे रहते हैं, तो हम फौरन समझ जाते हैं कि ये किस चीज की चीज होती है। जैसे आप देखते हो जब हम लिखते हैं डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट के ऊपर लिख देखते हो लिखा हुआ 10%, 20% या 50%। लेकिन बहुत से डिस्काउंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या लिखा रहता है? ऑफ। तो ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि भाई किसी किसी चीज पर डिस्काउंट है, आप ध्यान से डिस्काउंट लीजिए। तो ये नहीं है कि सभी चीजों पर डिस्काउंट है। इसी तरह आपकी जो अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी आदमी जब उसे पढ़े या उसे देखे तो बहुत इजीली उस चीज को समझ जाए
और ये इस चीज पर विश्वास कर ले कि हाँ ये जो बात लिखी गई है वो सही होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। यानी कंपेरेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को आसानी से क्या कर सके, कंपेयर कर सकें। आपके जो भी डाटा है वो दूसरी डाटा से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। यानी आपके पास जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बातें होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरा वाला उस पर विश्वास कर सके और आसानी से उस चीज को क्या कर सके, कंपेयर कर सके कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और दूसरी फर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों इन्फॉर्मेशनों में इनकी इन्फॉर्मेशन सही है, सटीक है और हम आसानी से इस चीज को मान सकते हैं। तो ये सारी बातें, चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके क्वालिटी कैरेक्टर्स में ये चारों पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट 100% आना होता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा लें अपना, कुछ भी देख लें, हर टीचर ये पॉइंट जरूर देगा। तो ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में।